लाइव भी करूंगी। तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी इन दिस सेशन। सुपर प्राउड ऑफ यू, माशाल्लाह तबारक अल्लाह। आपने अपनी बहुत ही अमेजिंग जर्नी बहुत ही शॉर्ट टाइम में आपने इस लेवल को अचीव किया है, जो कि एक ड्रीम लेवल है, मैनेजर लेवल है। और बहुत कुछ आपके बारे में आपकी अपलाइन से सुनने को मिलता है, आपकी अपलाइन मैनेजर से सुनने को मिलता है। और मैं आपको आज सुनना चाहूंगी, मैं जानना चाहूंगी आपकी जर्नी को, कि प्लीज हमें बताएं कि where did you started it, how everything happened for you, and where are you standing at the moment? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल बाय प्रोफेशन आई एम डॉक्टर। मेरा बैच 2013-18 का था, और जिसमें लाइक 19 में पास आउट होता है, 2020 में मेरी हाउस जॉब थी। और उसके बाद लाइक जो जॉब्स के हालात थे, मेन वाइल हाउस जॉब में मेरी शादी हो गई थी, तो वो फैंटेसी फेज में जॉब का सोचा ही नहीं। और जब सोचा तब तक जॉब्स अपॉर्चुनिटी नहीं थी। और मेरे तकरीबन अब 3 to 4 years हो गए हैं, स्टिल मेरी अपनी क्लास फेलोज अभी तक जो है वो जॉब के इंतजार में बैठी हुई हैं। और पहले लाइक 1-2 years आपके ऐसे ही गुजर जाते हैं, इतना आपको नहीं फील होता कि चलो कोई बात नहीं, आ जाएंगी जॉब्स, अप्लाई कर लेंगे, यही माइंडसेट था। लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता कैसे डिप्रेशन में चेंज होता गया, वो एक बहुत वर्स्ट सी सिचुएशन बनती जा रही थी। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करूं कि मैं एक प्राइवेट ग्रेजुएट हूँ, मेरे फादर डॉक्टर थे, और मैं मेरी पढ़ाई पे तकरीबन तकरीबन 60 लाख लगा है। प्राइवेट जो मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएशन करते हैं, लाइक 2013-18 के बैच की बात है। अब जो अब है, अब तो खैर 1 करोड़ तक बात चली गई है सिर्फ एमबीबीएस की। और उस वक्त सबसे मेन चीज जो मेरे माइंड में आती थी वो यही थी कि इतना पढ़ के मैं क्या कर रही हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ। एंड लिटरली आई रिमेम्बर कि इस अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन करने से पहले वाला जो रमजान था, मैंने कोई तहज्जुद नहीं छोड़ी होगी। और मैं इतना रोती थी, मुझे लगता था कि या अल्लाह मेरे लिए कोई लाइक रास्ता बंद हो गया, मेरे लिए कुछ भी नहीं है, कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। खैर आफ्टर दैट मेरे हस्बैंड भी डॉक्टर एंड वी मूव टू आयरलैंड, उनकी वहां जॉब हो गई। बाहर की जिंदगी भी कोई आसान नहीं है, बिल्कुल भी आसान नहीं है। वहां पे भी आप सारा आपकी पे जो है वो टैक्स पे चली जाती है। और एक पर्सन अगर कमा रहा है, और अगर आपकी छोटी सी भी फैमिली है, फिर भी आपको कुछ नहीं बचता वहां पे भी। लाइक आप उतना ही बचा सकते हैं जितना आप पाकिस्तान में नॉर्मली बचा सकते हैं। तो वहां जाके मेरा डिप्रेशन कुछ ज्यादा हो चुका था, बिकॉज के मेरे लिए और मुश्किल हो गया था मेरी बेटी को छोड़ के घर से बाहर जाना। कि 12 आवर्स हस्बैंड के, 12 आवर्स मेरे, और 2.5 साल की बेटी को डे केयर, वो भी अंग्रेज लोगों के हाथ में। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। मतलब हमारा म्यूचुअल डिसीजन था, हम नहीं करेंगे ऐसा कुछ। लेकिन मैं बहुत अपॉर्चुनिटीज ढूंढती थी, बहुत ढूंढती थी। मैं यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करूं कि जब मैंने रेंडमली बहुत फॉर्म फिल किए थे, मुझे कुछ लोगों ने अप्रोच भी किया, और मैंने उनको पता है क्या बोला था? मैं डॉक्टर हूँ। दे सेड ये ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी है, एंड व्हाट आई सेड, आई एम डॉक्टर। मतलब मुझे ये लगता था कि मैं तो कोई चीज हूँ, और मैं तो बस, ये क्या मुझे बता रहे हैं, ये मेरा माइंडसेट था। लेकिन उस सबको रिजेक्ट करने में भी शायद मेरी बेहतरी थी, क्योंकि मैंने बहुत पॉजिटिव टीम के साथ आना था। मेरे अल्लाह पाक ने जो मेरी दुआएं थी उनका मुझे सिला देना था, इस वजह से मैं पावर ईगल्स के साथ मुझे आना था। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस बात का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि मैं आपकी टीम में हूँ जहाँ इतनी पॉजिटिविटी है। खैर अब मैंने अपने फॉर्म फिलिंग की, अपने सेशंस लिए। मुझे सेशंस में से थोड़ी बहुत समझ लगी किस तरीके से काम करना है। बस मैं समझ चुकी थी कि मुझे बस अपॉर्चुनिटी ज्वाइन करनी है, जो मर्जी हो जाए। आई टॉक टू माई हस्बैंड, और वो इस तरीके से कि मैं 2-3 दिन तक उनको वॉक पे लेके जाती होती थी, सिर्फ ये बात करने के लिए कि मुझे अमाउंट चाहिए। कि इतना मुश्किल है आपका अपने हस्बैंड से भी मांगना, बेशक जितने भी सपोर्टिव हो आप, आपको फिर भी एक बीइंग अ वाइफ या बीइंग अ डॉटर, आप अपने पेरेंट्स से मांगना या हस्बैंड से मांगना बहुत मुश्किल चीज है। तो खैर 2-3 दिन ऐसे ही हम वॉक पे जाते थे, और मैंने उनसे बात की, एंड आई सेड कि मुझे ज्वाइन करना है। और अब उस वक्त मेरी सिचुएशन क्या थी, हमने दूसरे सिटी में मूव करना था, और पे जो थी वो उस मंथ की 2500 यूरो थी। एंड कि जब हम रेंट पे जाते हैं तो हमें एडवांस भी देना होता है, और उस मंथ का लाइक वो 1800, आई स्टिल रिमेम्बर, वो हमने देना था। उसके अलावा जब हमने मूव करना था, हमारे पास था ही 2500, उसमें से मैंने जो अपनी अमाउंट भी देनी थी, तो कुछ भी नहीं बच रहा था। लेकिन मैंने सोच लिया था कि बस जो है यही है और मुझे करना है। मैंने इसको ज्वाइन किया।
अब मैं बाय प्रोफेशन में डॉक्टर हूँ, लेकिन बाय पैशन में अब एक फॉरएवर बिजनेस ऑनर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे इस चीज पे बहुत प्राउड है। और अब इस सारे सिचुएशन में अगर मैं बात करूं, जब मैंने स्टार्ट कर दिया कि हर्डल्स की मुझे बहुत फेस करनी पड़ी। मेरी फ्रेंड ही मेरी टीम मेंबर है, और वो ही मेरे बारे में उसने ये सोचा था कि ये क्या करने बैठ गई है, ये तो डॉक्टर है, ये किन चक्रों में पड़ गई है। मेरी फैमिली ने बोला इसको क्या जरूरत है, ये किन चक्रों में पड़ी हुई है, और ये ऑनलाइन काम कर रही है, मतलब मुझे बहुत सुनने को मिला। लेकिन इस सब सिचुएशन में मैंने भी सोचा हुआ था कि भाई मैंने किसी की नहीं सुननी, क्योंकि कोई आके मेरे बच्चों को नहीं संभाल रहा, कोई आके मेरे घर का बिल नहीं दे रहा, कोई आके मेरी मेरी जो ख्वाहिशात है उनको नहीं पूरा कर रहा। और जब मैंने इसको स्टार्ट लिया था, मैंने आपका एक फॉर्मूला याद रखा था 1357। मैं आज भी इस पे इम्प्लीमेंटेशन करती हूँ। क्यों? क्योंकि 1 2 4 6 की लाइफ हर कोई जी रहा है, जॉब हर कोई कर रहा है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करता। और 135 के आप कुछ ट्रैक से डिफरेंट करो। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं इस चीज पे प्राउड फील करती हूँ कि मैं एक, और अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी अपनी जर्नी को शेयर करूंगी। अब जो मैं